नमस्ते, वेलकम टू दीप्ति देसवाल योगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं योगा फॉर बिगिनर्स की एक सीरीज। शुरू करेंगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एक सिंपल योगा मैट से। तो बहुत ही इजी और सिंपल वर्कआउट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अपने मैट पे बैठ जाएंगे कंफर्टेबली। अपनी कमर को सीधा कीजिए, गर्दन को सीधा कीजिए। धीरे से आंखें बंद कर लेंगे। सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हैं। अवेयर हो जाइए अपनी ब्रीदिंग के लिए। Simple inhale and exhale. Again, inhale and exhale slowly. One more time. Inhale and exhale. रिलैक्स। आ जाइए वापस और स्टार्ट करते हैं सिंपल वार्म अप से। अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों में थोड़ा गैप बनाएंगे, दोनों हाथ रखेंगे कमर पे, अपनी नेक को रोटेट करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सेंटर से स्टार्ट करेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड से टर्न करना है और एक्सहेल करते हुए राइट साइड से होते हुए हम आ जाएंगे सेंटर में। एक बार क्लॉकवाइज करेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट कीजिए यहीं से। 1, कंटिन्यू। 2, ऊपर जाएं तो आंखें खुली रखिए। 3, कंटिन्यू। 4, 5, 6, कंटिन्यू। बहुत ही आराम से, शोल्डर्स को उठा के नहीं रखना है, शोल्डर्स नीचे रिलैक्स रहेंगे, सिर्फ नेक को रोटेट करना है। 7, कंटिन्यू। 8, आंखें खुली रखिए। 9, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। लास्ट वन, 10 एंड रिलैक्स। ये हमारी जो मोबाइल और लैपटॉप पे जो हमारा यूज रहता है, वो वाली थकान को, वो वाली स्ट्रेस को रिलीज करता है, स्टिफनेस को रिलीज करता है। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, हिप रोटेशन करेंगे यहां से। रात को सोने के बाद या बहुत ज्यादा देर तक अपने सिस्टम पे बैठे रहने की वजह से हमारी लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है। उसी को दूर करेंगे, मसल्स को एक्टिवेट करेंगे, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेंगे। कंटिन्यू कीजिए इसी को। ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहे। इस तरीके से अपने हिप्स को रोटेट कीजिए। कंटिन्यू। नाउ रिवर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में। 1, 2, कंटिन्यू कीजिए सभी। 3, 4, लास्ट 5। रिलैक्स। दोनों हाथों को इस तरीके से रख लेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। यहां पे इस तरीके से यहां से स्टार्ट करेंगे। अपने पैरों के पास से स्टार्ट करना है। शोल्डर रोटेशन करेंगे मैक्सिमम गोल घुमाते हुए। ध्यान रहे हमारी एल्बो बेंड ना हो, एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए इस तरीके से मैक्सिमम रोटेशन। बहुत बार हम लोग फास्ट करते हैं, फास्ट नहीं करना है। क्वांटिटी पे नहीं जाना है, क्वालिटी पे जाना है। स्ट्रेच को फील करना है, ब्रीदिंग को उसके साथ सिंक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग के साथ। 1, फील द स्ट्रेच। 2, कंटिन्यू। 3, मैक्सिमम रोटेट करेंगे। 4, जो हमारी शोल्डर्स की स्टिफनेस है वो दूर हो जाए। लास्ट 5, यहीं से रिवर्स करेंगे। 1, कंटिन्यू। 2, 3, वेरी नाइस। 4, इसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट 5। आ जाएंगे अपने मैट पे। इस तरीके से दोनों घुटनों को टिका लेंगे। दोनों हाथ ले आए सामने। हाथों में पैरों में बराबर गैप रहेगा। हमारी जो रिस्ट है, हमारी जो कलाई है, वो कंधों के नीचे सीध में होनी चाहिए। इस तरीके से पैरों में भी बराबर गैप रखेंगे। पीछे से टो फ्लैट कर देंगे। यहाँ पे ना तो बॉडी ज्यादा आगे जाए, ना ही बहुत ज्यादा पीछे। यहाँ पे रखेंगे। इनहेल करेंगे, नेक अप करना है। अपनी लोअर बैक को यहाँ से कमर को नीचे की तरफ दबाना है। एक्सहेल करेंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को नीचे लेके जाएंगे। स्टार्ट कीजिए। इनहेल and exhale. Again, inhale and exhale.
Again, inhale and exhale. One more time. Inhale and exhale. Relax. ये वाली जो मूवमेंट है ये हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, हमारी जो बैक की जो मसल्स हैं जो स्टिफ हो गई हैं उनकी स्टिफनेस को दूर करने के लिए है और हमारी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए है, जो आगे वाली हमारी प्रैक्टिस है उसके लिए। वापस से दोनों हाथों को मैट पे ले आएंगे। इस बार घुटनों को ऊपर उठा देना है, दोनों पैर टिका देंगे इस तरीके से। पीछे से आपकी एड़ियां नीचे आ जाए, हिप्स ज्यादा ऊपर। करना क्या है, सांस भरते हुए यहाँ पे आना है, अपने टोज पे आ जाएंगे। ध्यान दीजिए हमारा जो पेल्विक एरिया है, बेली एरिया, वो हमारा नीचे टच नहीं है मैट से, वो ऊपर रहेगा यहाँ पे। एक्सेल करते हुए मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे एड़ियों को नीचे रखते हुए। स्टार्ट कीजिए। इनहेल and exhale. Again, 2. Inhale, stretch maximum and exhale. नीचे स्ट्रेच करेंगे, अपनी अपर बैक को, शोल्डर्स को पुश करेंगे ज्यादा। 3. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, मैक्सिमम स्ट्रेच कीजिए। 4. ब्रीदिंग को सिंक करने की कोशिश करेंगे। चेंज। 5. Again, inhale up and exhale down. Feel the stretch in your body. Inhale up and exhale down. Again, inhale up and exhale down. Relax. आ जाएंगे धीरे से वापस। ये वाला जो स्ट्रेच था ये हमारे कोर एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, साथ में ही शोल्डर्स को, आर्म्स को टोन अप करने के लिए है। अब दोनों पैरों को धीरे से सामने लेके आएंगे, सीधा फैलाते हुए। दोनों हाथ आ जाएंगे साइड में, आपके हिप्स के साइड में। शोल्डर्स को इस तरीके से उठा के नहीं रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे। बैक स्ट्रेट रहेगी, नेक स्ट्रेट। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए धीरे से नीचे जाएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। ध्यान रहे हमारी बैक में हमें कर्व नहीं बनाना है, बैक को स्ट्रेट रखते हुए सामने जितना पॉसिबल है उतना झुकेंगे। हमें ट्राई नहीं करना है अपने टोज को टच करने का। अगर आप कंफर्टेबली जा सकते हैं टोज तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते हैं तो उसके लिए भी हमें टेंशन नहीं लेने की नीड है। दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अगेन इनहेल अप, एक्सेल डाउन। धीरे से वापस सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे आगे जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यहाँ पे आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग्स खिंच रही हैं, साथ में आपकी स्पाइन सीधी हो रही है। यहाँ पे बैक को कर्व नहीं करना है, शोल्डर्स को पहले ड्रॉप नहीं करेंगे। बैक में कर्व बना के शोल्डर्स को ड्रॉप कर देते हैं तो हम आगे नहीं पहुंच पाते। हमें यहाँ से अपने लोअर बॉडी को स्टेबल रखते हुए बैक को स्ट्रेट, चेस्ट को एक्सपेंड और फिर धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करनी है जितना पॉसिबल है। एक बार फिर से शुरू करेंगे सभी एक साथ। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए जाएंगे धीरे से नीचे और यहीं पे रुक जाएंगे जहां तक भी पहुंच गए हैं। अगर आप अपने टोज तक पहुंच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहां पे भी कंफर्टेबली आपका बॉडी अलाउ कर रही है वहीं तक होल्ड कीजिए। सामने देखते हुए रुकेंगे। 1 2 होल्ड कीजिए सभी। 3 4 5 6 7 8 9 10 continue holding। 11 12 13 14 and 15 relax। कम बैक स्लोली, धीरे से आ जाएंगे वापस। दोनों पैरों के तलवे मिला लेंगे इस तरीके से। दोनों हाथों से अपने टोज को होल्ड करेंगे, नीज अप एंड डाउन करेंगे स्लोली। धीरे धीरे घुटनों को ऊपर नीचे करते जाएंगे। जो हमारी थाइज में स्ट्रेच आया था वो रिलैक्स हो जाए, रिलीज हो जाए वो स्ट्रेच, और हमारी साथ में ही हिप ओपनिंग हो, उसके लिए ये आसन बहुत इफेक्टिव है। कंटिन्यू करेंगे इसी को। आपको पैरों में एक बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा। कंटिन्यू कीजिए इसी को।
यहाँ पे ध्यान रखेंगे आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे, ध्यान रहे आपकी बैक एकदम स्ट्रेट हो, स्पाइन सीधी रहे, लुक फॉरवर्ड, सामने देखते हुए, नीज अप एंड डाउन, कंटिन्यू एंड रिलैक्स। आप धीरे से दोनों पैरों को पीछे लेके जाएंगे, आ जाएंगे चाइल्ड पोज में। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे सामने और माथा टिका देंगे मैट पे, यहीं पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कम बैक स्लोली। वापस से आ जाएंगे क्रॉस लेग पोजीशन में, यानी सुखासन में वापस से आ जाइए। अगेन बैक स्ट्रेट करेंगे, इनहेल करेंगे, डीप ब्रीदिंग के साथ ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार। गहरी सांस भरें, रिलैक्स। दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों पे ढकेंगे, धीरे से आंखें खोल लीजिए। आज का सेशन हमारा फोकस था फाउंडेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो लोग पहली बार शुरू कर रहे हैं उनके लिए, उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और उनको समझने के लिए कि कहाँ से शुरू करें अपनी जर्नी को। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस से हमने स्टार्ट किया था। इसी तरीके से अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप मिस ना करें और कंटिन्यू करें अपनी जर्नी को। नमस्ते।